हेलो फ्रेंड, मैं शेखर अग्रवाल। आप देख रहे हैं सिग्मा क्लासेस। यहाँ मैथ को कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ समझाते हैं। आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग क्लास 9-10 स्टैंडर्ड में रियल नंबर के बारे में पढ़ चुके होंगे। रियल नंबर की एक लिमिटेशन होती है, उसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं √(-1) की वैल्यू क्या होती है? इसका सॉल्यूशन रियल नंबर में कहीं पे नहीं है, इसीलिए मैथमेटिशियन ने एक नए नंबर का खोज किया है इसका सॉल्यूशन करने के लिए, जो है इमेजिनरी नंबर्स। ये इमेजिनरी नंबर क्या है वो हम लोग को जानना होगा, और हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर। देखते हैं सबसे पहले इमेजिनरी नंबर क्या है। x² + 1 = 0। अगर x के जगह पे कोई भी इंटीजर पुट करेंगे, x के जगह पे अगर कोई भी इंटीजर पुट करेंगे तो क्या देखेंगे कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। सपोज हम x के जगह पे पुट x = -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या देख रहे हैं, -1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 1 2, 2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसीलिए हम लोग एक नए नंबर का बारे में पढ़ते हैं। वो क्या है वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। x² क्या हो जाएगा, -1, तो देयरफॉर x = ±√(-1). इसीलिए मैथमेटिशियन ने √(-1) का वैल्यू i बताया, जो है इमेजिनरी यूनिट्स। क्या है, इमेजिनरी यूनिट्स। इसको हम लोग आयोटा भी पढ़ते हैं, इसको हम लोग आयोटा भी पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x² + 1 = 0। x के यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं ना, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करेगा जब तक √(-1) का वैल्यू आई नहीं पढ़ेंगे तब तक। तो इसलिए आज हम लोग का जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग को आई के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? आई कॉम्प्लेक्स नंबर का बेस यूनिट होता है। देखते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी नंबर in the form of z = a plus ib is called complex number। क्या देख रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर z = a plus ib के टर्म में होगा तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। मतलब i का टर्म होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट्स होना चाहिए, और यहाँ पे a का टर्म होना चाहिए। अच्छा, इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल से समझते हैं, है क्या ये, तो ध्यान दीजिएगा। क्या बताएं हम कि z = a plus ib, यही बताए हैं। वेयर a और b जो यहाँ पे है ना, वो बिलोंग्स टू रियल नंबर करता है। a और b क्या है, रियल नंबर है, बट जिस नंबर के साथ i लग जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग a को रियल पार्ट ऑफ z बोलेंगे, ऑफ z बोलेंगे। इसको हम लोग डिनोट करते हैं REZ से, याद रखिएगा, इसका डिनोशन साइन है। अब b को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसको हम लोग IMZ से डिनोट करते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर होगा कि z = a plus ib, यहाँ पे a और b क्या है, एक रियल नंबर है, बट जिस नंबर के साथ i लग जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। हम लोग इसको देखते हैं कुछ क्लासिफिकेशन के साथ कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे।
तो देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो क्या देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि z इक्वल टू ए प्लस आई बी इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अब एक दो एग्जांपल आपको देते हैं। सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं 7 प्लस रूट ओवर माइनस 7। तो हम लोग क्या देखेंगे कि 7 प्लस रूट ओवर माइनस 7 को हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो 7 प्लस रूट माइनस वन इंटू 7 लिख सकते हैं, रूट 7 सॉरी। आपको पता होगा रूट ओवर ए बी का मतलब क्या होता है, रूट ए इंटू रूट बी। अलग अलग लिख सकते हैं, बस वही लिखे हैं यहाँ पे हम। तो क्या हो जाएगा 7 प्लस रूट ओवर -1 का वैल्यू क्या बताए थे, रूट ओवर -1 का वैल्यू आई होता है। ये आपको लर्न कर लेना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर 7i। तो क्या देख रहे हैं कि हम लोग को अगर ये सपोज z है तो z का वैल्यू, तो हम लोग बता पाएंगे कि रियल क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स क्या है। ठीक है, इसी टाइप से एक और एग्जांपल हम देखेंगे। हम लोग देखिए दूसरा नंबर एग्जांपल है कि z इक्वल टू 5 प्लस 3i होल बाई 7। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर देना है 3/7। तो यहाँ पे जो पोर्शन देख रहे हैं जिसमें आई नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z, और जिसमें आई का टर्म लगा है उसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट्स। याद रखिएगा साइन के साथ लिखना है, प्लस है इसलिए हम लोग साइन नहीं लिखते हैं। अब देखेंगे रियल नंबर को और किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए अभी डिफिनेशन बताएं, उसी टाइप से एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, खाली हम लोग एक टॉपिक का नाम है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा z इक्वल टू ए प्लस आई बी के टर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और याद रखिएगा कि जिसमें आई नहीं है उसको एक साथ रखिएगा, जिसमें आई है उसको एक साथ रखिएगा। ये याद रखिएगा कि इसमें आई नहीं है और ये पोर्शन में क्या आई है। अगर इस पोर्शन में आई नहीं है तो इसको रियल पार्ट अभी जस्ट एग्जाम्पल दिए, और जिसमें आई लगा हुआ है उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट्स बोलेंगे। ठीक है, इसका भी कुछ एग्जांपल वही सेम है जो प्रीवियस किए हैं, लेकिन फिर भी हम एक दो एग्जांपल आपको दे रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बोल दिया है कि z इक्वल टू -7 इंटू -2, -7 इंटू -2 दिया हुआ है एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल सेम एक और दिया हुआ है z इक्वल टू रूट ओवर -7 इंटू रूट ओवर -2। दोनों में डिफरेंट क्या है ये हम आपको बताते हैं। अभी पहले आपको एक एग्जांपल दिए थे कि एग्जांपल नहीं, ये थ्योरी ही है कि हम लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं होता है। याद रखिएगा अगर एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर का में अगर रूट में दिया हुआ है, क्या बोले कि रूट के अंदर दो नंबर है दोनों ही नेगेटिव है, तो सबसे पहले आप उसको इंटू करिएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो यहाँ z इक्वल टू रूट 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 7i अभी जस्ट बताएं, इसका मतलब हो जाएगा रूट 2i। देखिए जब इंटू होता है तो रूट का नंबर इंटू हो जाता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा आई स्क्वायर। और अभी थोड़ा देर पहले हम क्या बताए थे कि रूट ओवर -1 का वैल्यू आई होता है, उसी टाइप से -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आपको लर्न कर लेना है, आगे हम पढ़ाएंगे जब प्रॉपर्टी ऑफ
आई, तो हम वहां पे भी डिटेल से बताएंगे। तो क्या देख रहे हैं कि इसका वैल्यू -√14 होगा। तो दोनों में डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा, एक प्लस में है एक माइनस में है। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो नहीं है। क्यों? हम बोले थे कि इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आई का टर्म नहीं है तो इसको हम लोग आई इंटू जीरो लिख देंगे। यहां भी सेम आई इंटू जीरो लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी टाइप से कुछ एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। आप आइडेंटिफाई करके बताइएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। देखिए, देखिए एक नंबर एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको 7 दे दिया है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि रियल नंबर है, तो आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है तो इस फॉर्मेट में लिखना होगा, याद रखिएगा। दूसरा नंबर है z=5i लिखा हुआ है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको भी आप रियल नहीं है तो रियल 0 + 5i लिख सकते हैं। तो हम यहां से एक थ्योरी बोल सकते हैं ना कि z=a + ib, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ a = 0 तो z=ib। तो क्या देख रहे हैं कि ये प्योरली रियल है, ये क्या है, सॉरी प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है। उसी टाइप से इफ b = 0 तो देयरफॉर z=a। तो क्या देख रहे हैं कि प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली सॉरी सॉरी गलती हो गया। इफ उसी टाइप से इफ b = 0, इफ b = 0 तो z=a। तो क्या देख रहे हैं, ये जिस टाइप से था a = 0 तो i भी मतलब प्योरली इमेजिनरी। अब अगर b का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा? प्योरली रियल, प्योरली रियल, रियल पार्ट होगा, प्योरली रियल पार्ट, प्योरली इमेजिनरी पार्ट्स, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसी टाइप से एक और कंडीशन दे रहे हैं, इफ a = b = 0, अगर a b दोनों 0 है तो देयरफॉर z=0 + i 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देयरफॉर z इज नाइदर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो क्या देखेंगे कि z क्या है? नहीं रियल है नहीं इमेजिनरी पार्ट्स है, ठीक है। और एक और केस भी आप बना सकते हैं, a b a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर z=a + ib। इसमें क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कुछ रियल भी है और कुछ इमेजिनरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसका कुछ आइडेंटिफाई भी करेंगे कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मतलब इक्वलिटी का मीनिंग यह हो गया कि दो नंबर अगर इक्वल है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल है तो उसका क्या कंडीशन होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, वो अब देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट z1 = a1 + ib एंड a1
प्लस IB1 और Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2। तो अगर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इक्वल करते हैं Z1 इक्वल टू Z2 तो क्या देखेंगे, I1 प्लस IB1 इक्वल टू A2 प्लस IB2। ये तो इक्वल कर दिए हैं। अब कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होता है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर देंगे। मीन्स A1 इक्वल टू A2 एंड IB1 इक्वल टू IB2 मीन्स B1 इक्वल टू B2। मतलब सिंपल सा रूल है कि रियल पार्ट को रियल के साथ इक्वेट कर देना है और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट के साथ हम लोग इक्वेट कर देंगे। उसी टाइप से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे ऐड करेंगे वो अब वो सीखेंगे। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज वही एग्जांपल है, Z1 इक्वल टू A1 IB1, Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे वही अब हम लोग को देखना है। तो देयरफॉर Z1 इक्वल टू दिया हुआ है, Z2 इक्वल टू दिया हुआ है, तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2। यहाँ भी सेम रूल है, रियल पार्ट को एक साथ रखेंगे और जिसमें I लगा है उसमें I कॉमन कर लेंगे तो B1 प्लस B2। अगर आपसे ये Z1 प्लस Z2 में से अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये पोर्शन को क्या बोलेंगे तो वही सेम है, रियल Z जिसमें I नहीं है, और इस पोर्शन को बोलेंगे इमेजिनरी Z। सेम इसी टाइप से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे अब वो सीखेंगे। तो देखिए सेम रूल है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम है, Z इक्वल टू Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू सेम दिया हुआ, अब कैसे हम लोग माइनस करेंगे, सेम रूल है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 एंड Z2 दिया हुआ है, तो देयरफॉर Z1 माइनस Z2 इक्वल टू A1 प्लस IB1 माइनस A2 प्लस IB2। सेम उसी टाइप से करेंगे, A1 प्लस IB1 माइनस A2 माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस साइन चेंज कर लेंगे। सेम उसी टाइप से रियल पार्ट को एक साथ रखिए और I कॉमन कर लिए जिसमें I है। देखिए इसमें I है तो I कॉमन कर लिए। तो यहाँ भी वही है, जैसे अभी प्लस किए थे उसी टाइप से माइनस करना है। खाली कंडीशन ये है कि रियल वाले को रियल के साथ माइनस करेंगे और ये हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z, और जिसमें I रह जाएगा वो है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है ना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी करना है आगे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ही लाना है। मतलब रियल एक साथ, इमेजिनरी एक साथ, जब तक ये नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बनने वाला है। अब उसी टाइप से हम लोग मल्टीप्लाई भी सीखेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। Z1 इंटू Z2 इक्वल टू A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से इंटू करेंगे तो A1 A2 I A1 B2
प्लस आई B1 A2 प्लस आई स्क्वायर B1 B2। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या पढ़े कि रूट ओवर -1 का वैल्यू आई है, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो -1 का वैल्यू क्या होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लर्न कर लीजिए, या भी हम आगे भी बताएंगे कि आई का पावर का क्या कंडीशन है। अभी फिलहाल मान के चलिए कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। A1 A2, देखिए दो में क्या है ना, आई है, तो आई कॉमन कर लीजिए। A1 B2 B1 A2, और यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1 है, तो -1 B1 B2। A1 A2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो इसको एक साथ रखते हैं क्योंकि इसमें आई का टर्म अब नहीं है। A1 B2 प्लस B1 A2, तो क्या देखें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, चाहे वो ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए, चाहे वो माइनस करिए, लास्ट में वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आता है। और आपको क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही पूछेगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए और उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। उसी टाइप से हम अभी डिवीजन भी करेंगे, तो डिवीजन भी आप देख लीजिए, फिर हम एक एक क्वेश्चन करवा देंगे, तो फिर ये 4 टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 by Z2 इक्वल टू A1 प्लस IB1 A2 प्लस IB2। क्लास 10 स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके होंगे, या उसको पहले भी पढ़ चुके होंगे, कभी भी बाई में रूट का टर्म नहीं होना चाहिए, कभी भी बाई में रूट का टर्म नहीं होना चाहिए। उसी हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेम केस है, आई का टर्म बाई में नहीं होना चाहिए। अगर बाई में आई है तो उसको क्या करिए, रेशनलाइज कर लीजिए। तो रेशनलाइज यहाँ भी सेम करेंगे कि नीचे में जो भी नंबर दिया हुआ है, आई का सामने का साइन चेंज कर कर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। अब नॉर्मल ऊपर में जैसे इंटू होता है उसे इंटू कीजिए। A1 A2 माइनस आई A1 B2 प्लस आई B1 A2 माइनस आई स्क्वायर B1 B2 होल बाई, देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे A1 A2 और ये दो में क्या है ना माइनस, मतलब दोनों में क्या है आई का टर्म है, तो आई कॉमन कर लेते, माइनस आई अगर कॉमन करेंगे तो A1 प्लस B1 B2 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा B1 A2। आई स्क्वायर का वैल्यू अभी थोड़ा पहले बताए हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 B1 B2 होल बाई A2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर B2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो A1 A2 प्लस B1 B2 माइनस आई A1 B2 B1 A2 होल बाई A2 का स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस B2 का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको इंडिविजुअल लिखेंगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 होल बाई A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस आई, तो क्या देखेंगे कि ये जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो सेकेंड जो टर्म है ना वो पहले चला आएगा, मतलब B1 A2 और क्या है यहाँ पे माइनस A1 B2 होल बाई, तो यहाँ भी सेम रूल है। यहाँ
अब हम लोग इसको इंडिविजुअल अलग अलग कर लिए ना, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह ना कम पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए Z1/Z2, Z1/Z2, Z1/Z2। देखिए इसी को हम यहाँ पे फ्रेश से लिख देते हैं। देयरफॉर Z1/Z2 इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 होल बाई A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस I B1 A2 माइनस A1 B2 होल बाई A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं ना कि चाहे आप कोई भी एडिशन करिए, चाहे सब्ट्रैक्शन करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवीजन करिए, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लाना है। मतलब रियल पार्ट एक साथ होना चाहिए जिसमें आई नहीं है, और जिसमें इमेजिनरी पार्ट एक साथ है, मतलब एक साथ होना चाहिए, मतलब आई का टर्म एक साथ होना चाहिए और रियल पार्ट। तो ये हमारा हो गया रियल पार्ट, रियल जेड, और ये हमारा हो गया इमेजिनरी जेड। देखिए हम एक एग्जांपल से ना चारों को एक्सप्लेन कर देते हैं क्या मीनिंग है चारों का। अब इसका हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं क्या है। If Z1 equal to 2 plus 3i and Z2 equal to 2 minus 3i, so then find Z1 plus Z2, Z1 minus Z2, Z1 into Z2 और Z1/Z2। आपको चारों चीज़ दे दिया, प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, इंटू भी करना है, डिवाइड भी करना है। हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या गिवन दिया है, तो आपको दिया हुआ Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i एंड Z2 इक्वल टू 2 माइनस 3i। तो पहला नंबर है Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 2 प्लस 3i प्लस 2 माइनस 3i। रियल वाले को एक साथ रखेंगे तो देखिए प्लस है तो 2 2 4 होता है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये नहीं है। लेकिन हम आपको क्या बोले थे, आप ऐसे आंसर नहीं लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे। तो इसको लिख दीजिएगा 4 प्लस 0 इंटू आई। मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट्स 0 है, वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। उसी टाइप से दो नंबर Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 तो 2 प्लस 3i माइनस 2 माइनस 3i। हम इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट दिए क्योंकि बीच में माइनस है, तो 2 प्लस 3i ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3i, तो 2 2 कैंसिल तो हो जाएगा 6i। तो ये हो गया Z1 माइनस Z2। ये है प्योरली इमेजिनरी नंबर क्योंकि सिर्फ इसमें आई है, तो इसको भी आप पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया तो 0 प्लस 6i। एक देख ले इंटू, तो Z1 इंटू Z2 ये है 3 नंबर, तो 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3i। देखिए सेम चीज़ है, एगो प्लस है एगो माइनस है, तो ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दे, 2 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 9i स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू हम बताए थे, क्या बताए, -1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 9, तो ये हो गया 13। ये किसका वैल्यू है, Z1 इंटू Z2 का। तो Z1 इंटू Z2 को अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 13 प्लस 0 इंटू आई लिखेंगे। तो हम लोग देखिए क्या सीखे, प्लस करना, माइनस करना, इंटू करना। देखिए अब डिवाइड सीखते हैं। अब देखते हैं डिवीजन। Z1/Z2 मीन्स 2 प्लस 3i 2 माइनस 3i।
हम बताए थे कि बाई में आई का टर्म नहीं होना चाहिए, तो क्या बताए थे कि इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, तो 2 + 3i 2 - 3i, ठीक है, सॉरी बीच में साइन माइनस है इसलिए प्लस से दिए हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, इंटू कीजिए ऊपर में, तो 2 को 2 से करेंगे तो 4, तो 6i 9i²। उसी टाइप से देखिए नीचे में क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 6 और 6 12, क्योंकि दोनों में i है तो 12i, और यहाँ पे याद रखिए -1 लिखिएगा क्योंकि i स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9i², तो 4 12i -9 होल बाई 4 -9 -1। देखिए -1 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे i स्क्वायर है। 4 में से 9 जाएगा तो -5 प्लस 12i होल बाई 4 + 9 मीन्स 13। इसको इंडिविजुअल हम लोग लिख दे रहे हैं, -5/13 12/13i। तो यहाँ भी हम लोग सेम देखिए, ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखे हैं। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, जो भी करिएगा लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिखते हैं ना तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। डायरेक्ट आप ये मत लिखिएगा कि 13 आया है कि 6 आया है, जो भी लिखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा। देखिए इसका क्या है, होल बाई 13 है। हो सकता है बुक में आंसर दे दिया हो, लेकिन एक्चुअली हम लोग जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से ज़्यादा बेटर होता है। देखिए एक और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। If Z1 = 2 + iy and Z2 = x - 3i and Z1 and Z2 are equal, तो then find x and y। बोल रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपको फाइंड करने बोल रहा है x और y। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए आज का जो पहला प्रॉपर्टी बताया था ना, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सेम यहाँ भी लिखना है। तो जो गिवन है आगे वो लिख लीजिए, 2 + iy and Z2 = x - 3i। देखिए गिवन में दिया हुआ है Z1 एंड Z2 आर इक्वल, तो देयरफॉर Z1 = Z2 कंपेयर कर देंगे। तो Z1 का वैल्यू क्या है, 2 + iy एंड x - 3i। तो देखिए जिसमें i का टर्म नहीं है वो रियल पार्ट है, तो रियल के साथ रियल इक्वल कर दिए, तो x = 2, और जिसमें i का टर्म है तो y एंड y क्या हो जाएगा, -3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि रियल पार्ट रियल के साथ इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल होगा। तो देखते हैं हम लोग आज क्या क्या पढ़े हैं, आज आप लोग को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्या पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग आज क्या क्या पढ़े हैं कि √(-1) का वैल्यू क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं ये पढ़ें, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन पढ़ें, फिर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ें, फिर हम लोग पढ़ें कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कैसे हम लोग अलग लिख सकते हैं, अगर प्योरली रियल हुआ तो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा तो क्या होगा, वो पढ़ें। उसके बाद हम लोग पढ़ें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल होगा, इक्वलिटी पढ़ें, फिर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन पढ़ें, फिर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, यही सब पढ़ें, हर एक का एग्जाम्पल के साथ भी पढ़ें। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इसी टाइप का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।